सड़क से संसद तक, गांव से सूबे तक, सियासत पर पैनी नजर, सटीक, सार्थक और संजीदा, होगी जन सरोकार के मुद्दों पर बहस, ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाने का जज्बा, बिना बदले बिना डरे, धारदार अंदाज में। अब होगी आम सरोकार की बात, अब होगी अहम बात। मीडिया हाउस की खास पेशकश। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2023 के कुरुक्षेत्र में राजनीतिक बिसात बीत चुकी है। मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पहला दांव खेलते हुए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस इस मामले में अभी तक पीछे है। कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है। नमस्कार, नर्मदा घोसले के साथ आप देख रहे हैं मीडिया हाउस का खास कार्यक्रम अहम बात। अहम बात में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ हैं नारायण चंदेल जी। नारायण चंदेल वर्तमान में आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ प्रखर वक्ता, सूबे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हैं। आइए उनसे खास बातचीत में जानते हैं विधानसभा का हाल। भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और जनप्रतिनिधि बनने का अवसर पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। ये छठवां चुनाव है। पहला चुनाव 1998 में लड़े। उस समय हमारी उम्र 33 वर्ष थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 33 वर्ष में विधायक बनाया जनता ने। एक जनसेवक के रूप में जो भी एक जनसेवक का जो दायित्व होता है उसको निभाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। जनता की उम्मीदों पर कैसे हम खरा उतरें, ये प्रयास होता है। बहुत से काम होते हैं, कुछ काम नहीं भी हो पाते कुछ कारणों से, क्योंकि काम की एक प्रक्रिया है। लेकिन जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क हो और संवाद हो, लगातार उनके बीच में रहना, प्रतिदिन उनसे मिलना, ताकि जनता को ये ना लगे कि हमारा जनप्रतिनिधि दूर है हमसे। तो ये है प्रयास जनप्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। पार्टी के भी बहुत से दायित्व आते हैं, उनको भी निभाना पड़ता है। प्रतिदिन 11 से 2 बजे तक हम अपने जनसंपर्क कार्यालय में बैठते हैं। वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और आम नागरिकों से मिलते हैं। आम नागरिक चाहे कोई भी हो, उनसे मिलते हैं, उनकी सुनते हैं, जो जन समस्या आती है उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। और 2 बजे के बाद में कोई ना कोई कार्यक्रम में या एक गांव जाने का प्रयास करते हैं, ताकि गांव की जनता से भी हमारा संवाद बने रहे, संपर्क बना रहे। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 12 भी बजता है, वापस आते हैं। ये सामान्य हमारी दिनचर्या है। नेताजी, निसंदेह आपके क्षेत्र की जनता में आपकी गहरी पैठ है। मिलनसार नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, आप यहाँ पे इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने में कामयाब रहे। चंदेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पिछले 5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में एक कांग्रेस की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि जिसको लेकर आप क्षेत्र की जनता के बीच होंगे, वो 2 बातें आपके जहन में क्या है?
देखिए, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य अटल जी ने निर्माण किया। 15 साल तक भाजपा की सरकार ने इसे संवारने का प्रयास किया, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में एक तो विकास ठहर गया, स्थिर हो गया, विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। विकास ठहर गया एक अलग विषय, विकास नहीं होने से लोगों के मन में हताशा और निराशा का वातावरण है कि जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार उन्होंने बनाई है और बड़े बहुमत के साथ बनाया, बड़ी उम्मीद के साथ बनाया, लेकिन जब आदमी ज़्यादा भरोसा करता है किसी के ऊपर, उतनी ही जल्दी उसे मोह भी भंग होता है। तो इसलिए इस सरकार को 3/4 बहुमत दिया जनता ने, और बड़ी जब उम्मीद रहती है तो 1-2 साल में ही मोह भंग हो गया। दूसरी बात, विकास तो हुआ नहीं, विकास शून्य हो गया। लेकिन इस राज्य की पहचान पूरे देश में एक भ्रष्ट सरकार के रूप में हो गई। भ्रष्टाचार के नए नए किस्से जिसको हम सुनते नहीं थे, कभी सुनते थे कि भाई लालू ने चारा घोटाला कर दिया, 2G घोटाला हो गया, लेकिन ये तो नए सिस्टम का घोटाला। भाई कोयला में घोटाला हुआ, राशन में घोटाला हुआ, ज़मीन में घोटाला हुआ, रेत में घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, यहाँ गौठान में घोटाला हो गया, गोबर में घोटाला हो गया, PSC में पैसा खा लिया लोग। अब चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में कि ये सरकार जो है भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली है कांग्रेस की सरकार, कमीशन और करप्शन की सरकार है। छोटी से छोटी संस्थाओं में जाओ, आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी कार्यालय में चले जाओ जो जनता से जुड़ा हुआ विषय है, उनके रेट इतने बढ़ गए हैं काम करने के, जो प्रोसेस में होने वाला काम है, जो प्रक्रिया में होने वाला काम है, उसके लिए भी आम आदमी से इतनी राशि मांगी जाती है, और राशि मांगने वाले लोग ये कहते हैं कि जाओ जहाँ पर शिकायत करना है कर दो। आपने कहा रेट इतने बढ़ गए। हाँ, अब जैसे कोई राजस्व विभाग के ऑफिस में जाता है तो जो काम पहले 2-4-500 में होता था 20-25 हज़ार में होता है, तो आम आदमी कैसे करेगा? उसका तो जीवन दुभर है ना। जो काम प्रक्रिया से होना चाहिए, जो नियम से होना चाहिए। अच्छा, शासन का ऑफिस किस लिए है? जनता की सेवा के लिए है ना। ये आम लोगों की शिकायत है, ये हमको आके बताते हैं, और वो कहते हैं कि हम भी तो ऊपर में दे कर आए हैं। मैंने खुलेआम कहते हैं, उनको डर नहीं, भय नहीं। तो जो है खुला भ्रष्टाचार भूपेश सरकार में, कांग्रेस सरकार में, और अब जनता ये कहने लगी है कि अब तो ये स्पष्ट है भूपेश सरकार भ्रष्ट है। जो काम पहले 500 में हो जाता था, जो 1500 में होता है, ये क्या 15,000 में, तो ये निर्धारित शुल्क की बात है या ऊपरी ये ऊपरी करप्शन की बात है? ये जनता है। नेताजी, ये आपने कांग्रेस की एक नाकामी बता दी, कमजोरी बता दी। अब बीजेपी का एक ऐसा एजेंडा या ऐसा विजन बता दीजिए जिसको लेकर आप चुनावी मैदान। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस सरकार की असफलता ही हमारा चुनावी मैदान में प्रमुख मुद्दा है। इसलिए मुद्दा है कि जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया है। हम तो विपक्ष में है ना। विपक्ष का काम है सरकार की कमी को, कमजोरी को जनता के बीच में उजागर करना। उसको हम कर रहे हैं। यही तो हमारा मुद्दा है चुनाव का, कि इन्होंने झूठा वादा किया जनता से। भाई, इन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में करेंगे। किया क्या? नहीं किया। अब पूर्ण शराबबंदी तो दूर की बात है, छत्तीसगढ़ के हर गांव में, हर गली में, हर पान ठेले, होटल में शराब मिल रहा है।
शराब में 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हो गया। तो ये तो कांग्रेस सरकार की असफलता है ना, विफलता है। ये तो हमारा मुद्दा है चुनाव में। हम जनता के बीच में कह रहे हैं कि शराबबंदी हुई तो बताओ, तो नहीं बोलता है भैया, तो गली गली में शराब बिक रहा है। उनका एक मंत्री हैं कवासी लखमा जी, आबकारी मंत्री हैं, वो खुलेआम मीडिया में इन्होंने इस बात को खुलासा किया कि शराबबंदी यहाँ के लिए निहायत ज़रूरी तो था हमारे घोषणा पत्र में, लेकिन शराबबंदी नहीं की जा सकती। ये छत्तीसगढ़ियों के लिए ये निहायत ज़रूरी है थकान मिटाने के लिए, और शराब पीना एक प्रचलन है, प्रथा है। उनके इस बयान में आप कोई टिप्पणी करना चाहिए? देखो, कवासी लखमा जी के बयान में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, उनका दूध भात है। दूसरी बात, जिस समय आपने चुनाव घोषणा पत्र में डाला इसको कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करें, उस समय नहीं मालूम था कि ये थकान मटाने की चीज़ है? अभी मालूम चला? क्या उस समय नहीं मालूम था कि लोग कुछ क्षेत्रों में शराब ज़्यादा पीते हैं? उस समय तो आपने लोग लुभाने वादे कर दिए। उस समय इसका अध्ययन क्यों नहीं करवाया? घोषणा पत्र में डालने के पहले किसने रोका था आपको? इतनी बड़ी पार्टी थी, आपने सर्वे क्यों नहीं करवाया? आपने कमेटी कैसे बना दिया शराबबंदी के लिए सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में? उस कमेटी का क्या असर हुआ है? वो कमेटी कुछ राज्यों में घूम करके आ गई। अब दूसरी सरकार बनने वाली है, ये सरकार जा रही है, कमेटी की आज तक रिपोर्ट आई क्या? उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। तो आपने जनता को बेवकूफ़ बनाया ना कि हमने कमेटी बना दी है। चंदल जी, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है अहम बात, अहम बात में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। कोई आपको ऐसा सकारात्मक स्मरण याद होगा, वो बताइए, जब कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी से आपको लगा कि आप किन मुद्दों को उछालेंगे और किस लिए आपकी छवि जिस आधार पे है, जन नेता, लोकप्रिय नेता, मिलनसार नेता, उस आधार पे एक सकारात्मक अनुभव बताइए, स्मरण बताइए, जब आप क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल किए थे। देखिए, राजनीति में अनुभव, राजनीति जो है ना, अनुभव का पिटारा है। ठीक है, राजनीति में जो आदमी रहता है, सार्वजनिक जीवन में जो रहता है, देखिए, अनुभव तो ये है कि हम लोग राजनीति में आए ही इसलिए हैं कि राजनीति वास्तव में जन सेवा का सशक्त माध्यम है। राजनीति में इसलिए आए हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पे रहने वाला व्यक्ति, जो दीन दुखी है, जो अभाव में जूझता है, उसके चेहरे पर हम हंसी और खुशी कैसे लाएं, उसकी मूलभूत समस्याओं का निदान हम कैसे करें, और अगर उसके मूलभूत समस्याओं का हम निदान करते हैं, उसके चेहरे पर हम हंसी लाते हैं, तो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति को इससे बड़ा सुकून क्या मिलेगा? हमको लगता है कि हमने कुछ किया है। यही राजनीति में किसी भी इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए सुकून देने वाली चीज़ होती है। और जब रोज़ फील्ड में जाते हैं तो बहुत से अनुभव भी होते हैं। बड़े पैसे वाले लोग भी मिलते हैं, दीन दुखी भी मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने रोजगार को बचाने के लिए आते हैं, कई ऐसे भी मिलते हैं जो रोजगार मांगते हैं। तो राजनीति जो है वो सागर है, तरह तरह के अनुभव होते हैं। चंदल जी, ये लगातार यहाँ पे एक प्रथा चली आ रही है जब आपके विधानसभा क्षेत्र में जांजगीर चांपा में कि एक बार मोतीलाल जी के रूप में कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, ये रिकॉर्ड क्या इस बार टूटेगा? अगली सरकार या अगले विधानसभा जांजगीर चांपा सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, जनता का जो भी फैसला होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई व्यक्ति
स्थायी रूप से किसी चीज़ का पट्टा लिखा के नहीं लाया है। एक बात, पहले भी जनता ने जो निर्णय दिया उसको स्वीकार किया, अभी भी जो जनता निर्णय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब जिस दायित्व में आप रहते हो उस दायित्व का निर्वाह करना उस व्यक्ति का काम होता है। चुनाव के परिणाम जो हैं जनता के जनादेश के ऊपर निर्भर है, बहुत से आजकल समीकरणों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं कि किस क्षेत्र में क्या समीकरण बन गया, कौन कितना वोट ले गया, कौन किसका कितना वोट कट गया, कैसे वोट बढ़ गया। बहुत से परिणाम ऐसे भी आते हैं। लेकिन जनता का निर्णय जो है वो सर्वोच्च होता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में, और जांजगीर चांपा क्षेत्र भाजपा का विधायक भी बनेगा, क्योंकि जनता ने अब देख लिया है कि जनता के ये मन में है कि जिसकी सरकार बनेगी उसका विधायक बने तो क्षेत्रों को लाभ होगा। हमारी टीम जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, हमने एक गाना सुना, इस बार बदलबो भूपेश काका के सरकार बदलबो, वो गाना चल रहा था। ये बड़ा लोकप्रिय गाना रहा। आपको क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों से, कितने बहुमत से सरकार बना रही है? क्या देखो, सीट के बारे में कहना कुछ जल्दबाजी है, लेकिन बहुमत आएगा और स्पष्ट बहुमत आएगा और हमारी सरकार बनेगी। धन्यवाद चंदेल जी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को कोई अपील, कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपील एक ही है, क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, भाइयों और बहनों से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि ये जो चुनाव है ये किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। कौन मंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये इसका भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने का चुनाव है। इसलिए सभी मतदाताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपना बहुमूल्य वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दें, कमल छाप का बटन दबाएं और छत्तीसगढ़ में अटल जी के सपनों का सरकार बनाएं। और दूसरी तरफ जब एक ही पार्टी की सरकार दिल्ली में भी रहती है और प्रदेश में भी रहती है तो विकास की गाड़ी अच्छी चलती है। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार बनाएं। इस चुनाव में कमल छाप का एक वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा, सशक्त करेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाइए, अपना बहुमूल्य वोट कमल को दीजिए। हम अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे और एक विकसित छत्तीसगढ़ बना करके जनता को देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माननीय नारायण चंदेल जी, जिनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।